रहा है, ड्रामा हो रहा है ना किसानों को खेलों के अंदर है। उनको सिर्फ बात करने के लिए अगर वो आना चाहते हैं, बात करने के लिए उनके लिए कहाँ बातचीत हो रही है? अरे कोई नहीं, मैं बताता हूँ पिछले 2 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है। बेवकूफ बना बताता हूँ, मैं बता दो ये किन लोगों को किसान मानते हैं? जो पुलिस वालों को पत्थर मारते हैं या उनको किसान मानते हैं? जो वहाँ पर हत्या करी जाती है उनको किसान मानते हैं? जो रास्ता बंद कर देते हैं, रास्ता रोक के खड़े होते हैं आने जाने, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, ये उनको किसान मानते हैं? किसान खालिस्तान की डिमांड जो करते हैं उनको किसान मानते हैं। सरकार ने क्यों नहीं? एक ही हरियाणा बॉर्डर पे ही सारे किसान आके खड़े होते हैं, बाकी इंडिया के किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इन्हीं को प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है प्रॉब्लम, किसी को नहीं है। ना ही फार्म लॉस के टाइम पे थी ना अब है, ना ही फार्म लॉस के टाइम पे थी ना अब है प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। एजेंडा फार्मर का वेलफेयर नहीं है, एजेंडा फार्मर्स का वेलफेयर नहीं है। क्या चुनाव के वक्त क्यों आए वो? चुनाव के वक्त ही तो होता है सब कुछ पॉलिटिकल है, सब कुछ पॉलिटिकल है। इलेक्शन आ रहे हैं आगे, अभी नहीं होगा तो कब होगा फिर? सामने देख रहा है वो आके बोल रहा है मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, इसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा किसानी का सपोर्ट हो रहा है? पूछो जरा इनसे। अब लोग कह रहे हैं साहब केजरीवाल चोरी कर रहा है या क्या कर रहा है, तो क्या कुछ प्रूफ हो गया क्या? पिछले 2-3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं तो प्रूफ तो नहीं कर पाए ना। जमानत तो नहीं मिल रही है ना? नहीं, वो जमानत तो क्योंकि उसके हाथ में लाठी है तो वो चला रहा है अभी। कोर्ट तो है ना? कोर्ट भी बिकी हुई है, सब बिक गया, कोर्ट और सब बिक गया है। हाँ भाई सब सही कह रहे हैं। देखिए ना, ये गुलामी के टाइम से पैदा हुए हैं, ये जानते हैं सब कुछ क्या बिका है क्या नहीं बिका हुआ है। देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालयों पे अगर आरोप लगाएंगे तो ऊपर वाला ही जाने इनका बचाव कैसे होगा, ये कैसे बचेंगे। भारत का मिलना चाहिए। आटा बिकेगा? अरे कोई नहीं बिकेगा, गलत हो रहे हैं आप गलत से। उसमें कबाड़ा है ना, गंदा माल, वो भी महंगा बिकेगा, वो भी जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा, वो भी जबरदस्ती मिनिमम प्राइस देना पड़ेगा, और वो निकलेगा किसकी जेब से? इनकी, हमारी जेब से। इनको पता नहीं लग रहा। एमएसपी पर 60 रुपया किलो आटा बिकेगा, वो मुझे नहीं पता यार। अभी जब बिकेगा, अभी एमएसपी आनी तो दीजिए। एमएसपी अभी जो कि खराब फसलें बिकेंगी नहीं, फिर अभी तो फिर भी कोई नीचे वाले भाव में बिक जाती है, तब बिकेंगी नहीं, तब और नुकसान होगा उनको, तब और नुकसान होगा। जो एक बात बताओ ना, सरकार खराब माल क्यों खरीदेगी? एमएसपी उसी का ठीक माल का देगी ना भाव। क्या कंपटीशन तो होना ही चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ऐसा है, ये अगर सरकार एमएसपी के थ्रू, फार्मर भी बिजनेस कर रहा है, कोई वो समाज अगर सरकार एमएसपी के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उठाती है और उसको एक्सपोर्ट करती है, तो ये जो नुकसान की बात कर रहे हैं ना, 3 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, या 4 लाख या 10 लाख करोड़ की बात अलग अलग कर रहे हैं, वो सब नलीफाई हो जाएगा अगर ये उसकी प्रोड्यूस को उठा के। पेंशन में देना चाहिए किसानों को, तब है 10,000 पेंशन में देना चाहिए किसानों को। पेंशन वाली बात नहीं, पेंशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। पेंशन मांग रहे हैं, नहीं मिलना चाहिए वो तो कुछ भी। पेंशन से पेंशन की बात नहीं हो रही है, पेंशन की बात नहीं है, गलत है। पेंशन की कोई बात नहीं मान रहे, आपको नहीं पता पेंशन की बात नहीं हो रही अभी तक पेंशन की कोई मांग नहीं। हाँ तो हो सकता है कल सवाल का जवाब में है फंडिंग क्यों अलाउ कर रहे हैं? फंडिंग क्यों अलाउ? आपसे एक सवाल करेगा, कौन रोकेगा? एक सवाल पूछूंगा, मैं थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ, एक सवाल पूछूंगा भाई साहब से, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे में कोई आपसी मतभेद नहीं है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। देखिए ये कह रहे हैं कि वहाँ के किसान आ रहे हैं, नहीं पूछा जा रहा, वो एमएसपी है जो मेन है, और एमएसपी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत तगड़ा भार भारत के ऊपर पड़ता है इसमें पूरे उसके ऊपर। पर मैं कहना चाहूँ हर राज्य से इसी प्रकार से सारे किसान घेराबंदी कर लेंगे, रास्ता बंद कर देंगे और यही तोड़फोड़ करेंगे तो कितना नुकसान है इस भारतवर्ष का। क्या 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन क्यों दे रहा है? क्योंकि देश की कंडीशन बहुत खराब है। 140 करोड़ में से 80 करोड़ को फ्री का राशन दिया जा रहा है, क्यों? हालत बहुत खराब है। कौन दोषी है इसके लिए? सरकार दोषी है। 10 साल में सब कुछ हो गया? नहीं, ये खुद ही दोषी है। 10 साल में सब कुछ खराब हो गया है। देखिए ऐसा है, खराब नहीं हो गया 10 साल में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब हो गया है, बट ये दोषी है, रिस्पॉन्सिबल है। देखिए मुझे तो ना, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग थे जेएनयू के, जो कहते हैं देश के टुकड़े होंगे इतने इतने, उनकी बू आ रही है। सच्चाई बता रहा हूँ आपको,
जितना देश साल ने तरक्की करी है, रोडवेज से, हाईवे से, अस्पतालों से, और जो कार्ड इनको आयुष्मान कार्ड बांटे गए हैं, 5 लाख का उसमें मिलता हाँ मिलता है गरीबों को, राशन मिल रहा फ्री, इलाज फ्री मिल रहा है। राशन उन लोगों को मिल रहा है जो गरीबी की तबके के नीचे हैं, उनको है 80 करोड़ पर जो 80 करोड़ लोगों को जो दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा लंबा 5 साल तक लगभग। जब तक जाएगा। देखिए हम लोगों के टैक्स से जाता है, हम लोगों को टैक्स जो जाता है पे करते हैं हम लोग, उससे सारी सुविधाएं पूरे देश की सुरक्षा के लिए काम होता है। और कोई अगर जिनका माइंड भ्रमित हो और जो NDI से जुड़े हों लोग, वो कभी इसका हमेशा भर्त्सना करेंगे, इसकी बड़ाई नहीं करेंगे। सच्चाई वही लोग जानते हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। अब इसमें मोदी आएगा तो बुरा होगा देश के लिए, क्योंकि यहाँ हो रही है दादागिरी उसकी। मोदी ने जितने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने रूल्स हैं उसको घेर लिया है और वो बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को, और बेवकूफ़ तो बना रहा है। खैर ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब लोग कह रहे हैं साहब केजरीवाल चोरी कर रहा है या क्या कर रहा है, तो क्या कुछ प्रूफ हो गया क्या? पिछले 2-3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं तो प्रूफ तो नहीं कर पाए ना। जमानत तो नहीं मिल रही है ना। नहीं, वो जमानत तो क्योंकि उसके हाथ में लाठी है तो वो चला रहा है अभी। कोर्ट तो है ना। कोर्ट भी बिकी हुई है, कोर्ट भी बिकी हुई है। सब बिक गया, कोर्ट और सब बिक गया है। हाँ भाई सब सही कह रहे हैं। देखिए ना, ये गुलामी के टाइम से पैदा हुए हैं, ये जानते हैं सब कुछ क्या बिका है क्या नहीं बिका हुआ है। देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालयों पे अगर आरोप लगाएंगे तो ऊपर वाला ही जाने इनका बचाव कैसे होगा, ये कैसे बचेंगे। बिल्कुल बिके हुए हैं। यानी आप हारेंगे तो सब बिक गया, जीतेंगे सब सही है। नहीं, सही का मतलब ये है कि अभी की आज की जो कंडीशन है ना, वो फेवरेबल नहीं है लोगों के लिए। इतनी महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, एक सेकेंड, इलाज नहीं है लोगों के लिए, इतना महंगा इलाज होता है लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए खाने को नहीं है। अब मुझे बताइए ना, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन क्यों दे रहा है? क्योंकि देश की कंडीशन बहुत खराब है। 140 करोड़ में से 80 करोड़ को फ्री का राशन दिया जा रहा है, क्यों? हालत बहुत खराब है। कौन दोषी है इसके लिए? सरकार दोषी है। 10 साल में सब कुछ हो गया। नहीं, ये खुद ही दोषी है। 10 साल में सब कुछ खराब हो गया है। देखिए ऐसा है, खराब नहीं हो गया 10 साल में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब हो गया है, बट ये दोषी है, रिस्पॉन्सिबल है। देखिए मुझे तो ना, जैसे टुकड़े गैंग थे JNU के, जो कहते हैं देश के टुकड़े होंगे इतने, उनकी बू आ रही है। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जितना देश साल ने तरक्की करी है, रोडवेज से, हाईवे से, अस्पतालों से, और जो कार्ड इनको आयुष्मान कार्ड बांटे गए हैं, 5 लाख का उसमें मिलता हाँ मिलता है गरीबों को, राशन मिल रहा फ्री, इलाज फ्री मिल रहा है। राशन उन लोगों को मिल रहा है जो गरीबी की तबके के नीचे हैं, उनको है 80 करोड़ पर जो 80 करोड़ लोगों को जो दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा लंबा 5 साल तक लगभग। जब तक जाएगा। देखिए हम लोगों के टैक्स से जाता है, हम लोगों को टैक्स जो जाता है पे करते हैं हम लोग, उससे सारी सुविधाएं पूरे देश की सुरक्षा के लिए काम होता है। और कोई अगर जिनका माइंड भ्रमित हो और जो NDI से जुड़े हों लोग, वो कभी इसका हमेशा भर्त्सना करेंगे, इसकी बड़ाई नहीं करेंगे। सच्चाई वही लोग जानते हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया 10 साल में। नहीं, बर्बाद नहीं हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बर्बाद हो गया। मर रहे हैं, इलाज है नहीं, ये तो है, दिक्कत तो है ही, ये तो बड़ी दिक्कत है ना। आयुष्मान है, अरे वो आयुष्मान, अरे आप बात करने के अंदर हैं, आप रूट पे जाके देखिए, जमीन पे जाके देखिए, किसी गरीब आदमी को कोई इलाज कराना पड़ता है ना, उसको कितनी दिक्कत होती है। कहाँ से किसी को मैं गया था बनास में, एक कैंसर अस्पताल है। 7 लाख अब तक सरकार ने दिया उस व्यक्ति को, 7 लाख एक आदमी ने दिया है। मैक्सिमम लोग हैं वहाँ पर जिसको 6 लाख 7 लाख 3 साल से इलाज करा रहे हैं, सरकार ने दिया। एक ही बात मत कीजिए, आप ओवरऑल बड़े अस्पताल की बात कर रहा हूँ, बड़े अस्पताल की बात कर रहा हूँ। कंट्री की बात करिए, आप ओवरऑल कंट्री की बात करिए। कंट्री में कोई बनारस है? आप हमारे सुनिए, बनारस है, बनारस तो ठीक है, नरेंद्र मोदी ने कर रखा होगा ना, उनके हाथ में है, उनकी अपनी। आप बनारस के गांव में जाके देखिए ना, कितना बुरा हाल है। कैंसर जो मर रहा है बनारस उतारा है, जो कैंसर जिसको है। देखिए ऐसा है, ये लोग बता रहे हैं जमीनी हकीकत। देखिए असल में हवा उड़ने वाले जमीनी हकीकत कैसे जान सकते हैं? आप लोग तो पत्रकार हैं, आप तो सर्वे करते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, आप देते हैं, गरीबों का हालचाल पता करते हैं, सुविधा मिल रहा है नहीं मिल रहा है आपको। किसानों का खेल देख लीजिए ना, क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है ना किसानों को खेलों के अंदर है। उनको सिर्फ बात करने के लिए, अगर वो आना चाहते हैं बात करने के लिए,
उनके लिए बातचीत हो रही है, कहाँ बातचीत हो रही है? अरे कोई नहीं मैं बताता हूँ पिछले 2 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है, बेवकूफ बना रहे हो। बताता हूँ, मैं बता आप दूं, पूछिए इनसे। ये किन लोगों को किसान मानते हैं? जो पुलिस वालों को पत्थर मारते हैं, No. या उनको किसान मानते हैं? साल से- जो वहाँ पर हत्या करी जाती है उनको किसान मानते हैं? जो रास्ता बंद कर देते हैं, रास्ता रोक के खड़े होते हैं आने जाने, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, ये उनको किसान मानते हैं? किसान सोते रहे, खालिस्तान की डिमांड जो करते हैं उनको किसान क्या मानते बात हैं। कर रहे हैं? आपको खाली मैं ये कहना चाहता हूँ, बताइए। ये नेगेटिव गिनने वाले, इनसे पूछिए सुनो, ना, ये इनको कम्युनिस्ट और वामपंथी जो हैं ये उसी से नेगेटिव बात करेंगे, पॉजिटिव बात नहीं कर सकते ये लोग। किसान के ऊपर भी बात कर रहे हैं, बातें चल रही मैं तो कह रहा हूँ, ये भी अपनी बात कह रहे हैं, ये भी अपनी- आप मुझे एक चीज बता दीजिए, पिछले 2 साल से सो रखी है ना सरकार? कांग्रेस सोई है, किसान सोए होंगे ना, किसान वहाँ नहीं, किसान नहीं सोए हुए, गलत है आपका। चुनाव एक सवाल आपसे, मुझको बताइए, अगर चुनाव के बाद किसान क्यों अगर आए? किसान सोया भी था, अभी किसान अगर किसान सोया भी था, नरेंद्र मोदी सो रहा था क्या? उसकी सरकार ने क्यों सिर्फ नहीं? एक ही हरियाणा बॉर्डर पे ही सारे किसान आके खड़े होते हैं, बाकी इंडिया के किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इन्हीं को प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है। किसी को नहीं है प्रॉब्लम, किसी को नहीं है। ना ही फार्म लॉस के टाइम पे थी ना, अब है। ना ही फार्म लॉस के टाइम पे थी ना, अब है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहीं पे है क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। एजेंडा फार्मर का, एजेंडा वेलफेयर नहीं है, एजेंडा फार्मर्स का वेलफेयर नहीं है क्या? चुनाव के बाद क्यों आए वो? चुनाव के वक्त ही जो होता है सब कुछ पॉलिटिकल है, सब कुछ पॉलिटिकल है। इलेक्शन आ रहे हैं आगे, अभी नहीं होगा तो कब होगा? फिर तंग तो अभी आगे कनाडा से आ रहा है, फंडिंग हो रही है कनाडा से। वो सब फजूल। मैं एक सवाल पूछूंगा सर भाई साहब से, वो सब मैं एक मिनट बताइए ना, एक सवाल का जवाब। में फंडिंग चाहिए, हाँ। फंडिंग क्यों अलाउ कर रहे हैं? फंडिंग क्यों अलाउ? आपसे एक सवाल करेगा? कौन रोकेगा? एक सवाल पूछूंगा, मैं थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ। एक सवाल पूछूंगा भाई साहब से, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे में कोई आपसी मतभेद नहीं है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। देखिए ये कह रहे हैं कि वहाँ के किसान आ रहे हैं, नहीं पूछा जा रहा, वो एमएसपी है जो मेन है, और एमएसपी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत तगड़ा भार भारत के ऊपर पड़ता है इसमें पूरे उसके ऊपर। पर मैं कहना चाहता हूँ हर राज्य से इसी प्रकार से सारे किसान घेराबंदी कर लेंगे, रास्ता बंद कर देंगे और यही तोड़फोड़ करेंगे तो कितना नुकसान है इस भारतवर्ष का? क्या भारत का नुकसान भैया, MSP दी जाए, मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए। किलो आटा बिकेगा। अरे कोई नहीं बिकेगा, गलत सोच रहे हैं आप, गलत सोच। उसमें कबाड़ा है ना, गंदा माल, वो भी महंगा बिकेगा, वो भी जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा, वो भी जबरदस्ती मिनिमम प्राइस देना पड़ेगा, और वो निकलेगा किसकी जेब से? इनकी, हमारी जेब से। इनको पता नहीं लग रहा। MSP पे 60 रुपया किलो आटा बिकेगा। वो मुझे नहीं पता यार। अभी जब बिकेगा, अभी एमएसपी आनी तो दीजिए। एमएसपी अभी क्योंकि खराब फसलें बिकेंगी नहीं, फिर भी कोई नीचे वाले भाव में बिक जाती है तब बिकेंगी नहीं, तब और नुकसान होगा उनको, तब और नुकसान होगा। जो एक बात बताओ ना, सरकार खराब माल क्यों खरीदेगी? एमएसपी उसी का ठीक माल का देगी ना भाव। क्या कंपटीशन तो होना ही चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ऐसा है, ये अगर सरकार एमएसपी के थ्रू, फार्मर भी बिजनेस कर रहा है, कोई वो समाज अगर सरकार एमएसपी के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उठाती है और उसको एक्सपोर्ट करती है, तो ये जो नुकसान की बात कर रहे हैं ना, 3 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, या 4 लाख या 10 लाख करोड़ की बात अलग अलग कर रहे हैं, वो सब नलीफाई हो जाएगा अगर ये उसकी प्रोड्यूस को उठा के। पेंशन मिलना चाहिए किसानों को, तब है 10,000 पेंशन मिलना चाहिए किसानों को। पेंशन वाली बात नहीं, पेंशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। पेंशन भी मांग रहे हैं, नहीं मिलना चाहिए वो तो कुछ भी। पेंशन से पेंशन की बात नहीं हो रही है, पेंशन की बात नहीं है, गलत है, पेंशन की कोई बात नहीं मान रहे। आपको नहीं पता, पेंशन की बात नहीं हो रही उनके जो तेरे आप मांग अभी तक पेंशन की कोई मांग नहीं। हाँ तो हो सकता है कल का कोई नई एक डिमांड आ गई हो, कोई डिमांड कर सकते हैं, कोई वो नहीं। हाँ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं डिमांड, कोई देंगे। अगर पेंशन शायद उनको अभी भी कुछ मिलता है, बात वो बहुत संगठन कंफ्यूज है क्या? नहीं, कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज गवर्नमेंट उसको कंफ्यूज करना चाह रही है, उसका काम ही यही है, कंफ्यूज करना। सामने देख रहा है, वो आके बोल रहा है मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, इसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा किसानी का सपोर्ट हो रहा है, पूछो जरा इनसे।